ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री शाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने उत्थानम इस वस्तु के ऊपर शुरू किया था। वास्तव में पिछली बार से शुरू किया था और अभी उसको आगे बढ़ा रहे थे। तो कल हमने विज्ञापन देखा, उसमें विज्ञापनम कि जिसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम इस चेतना में सब कार्य कर पाए कि ये हमको भगवान के द्वारा दिए गए दोनों, अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों जो कार्य है भगवान की आज्ञा है, इस चेतना में इसको कर पाए, उस प्रकार से कर पाए जैसा भगवान कह रहे हैं। इसके लिए हम याचना करते हैं भगवान से, उनके भक्तों से। और फिर हमने 5 श्लोक लिए थे विज्ञापनम के लिए, जो हरिभक्त विलास तीसरे विलास से 90 से 94 श्लोक है, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण से कोट किए गए हैं। यद उत्सवादिकम कर्म तत्त्वया प्रेरितो हरे करिष्यामि त्वया ज्ञेयम् इति विज्ञापनम मम प्रातः प्रबोधितो विष्णो ऋषिकेशेन यत्त्वया यत् यत् कारयसीशान तत् करोमि तवाज्ञया त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तयिष्ये। संसार यात्राम अनुवर्तमानम त्वद आज्ञया श्रीनिहरे अंतरात्मन स्पर्धा तिरस्कार कलि प्रमाद भयानिमा मा भी भवन्तु धूमम्। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया ऋषिकेश रिरिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये 5 श्लोक इसी भावना को दृढ़ीकरण करने के लिए रोज उठने के समय हमने जैसे बताया उस प्रकार से होना है उसको। उसके बाद हमने देखा कि संकल्प फिर लेने हैं विज्ञापन के भाग में ही। तो अलग अलग कार्य हम क्या करेंगे भगवान की आज्ञा से, भगवान और उनके भक्त गुरु परंपरा की आज्ञा से हम क्या क्या आज उनकी सेवा में उनके प्रिय बनने के लिए, तो प्रियार्थ होंगे उनके प्रिय बनने के लिए हम करेंगे, क्या क्या करेंगे और क्या क्या हम नहीं करेंगे, इसका संकल्प लेना है। ऐसा चीज नहीं करेंगे जो उनको अप्रसन्न करती है। इस तरह से सोच करके ये कुछ कुछ एक एग्जाम्पल्स हमने दिए थे कि इस प्रकार से हम कुछ संकल्प ले सकते हैं रोज के। जैसे मैं 4 नियम नहीं तोड़ूंगा, 16 माला जप करूंगा, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूंगा, जो प्रसाद नहीं ऐसी वस्तु नहीं खाऊंगा, अभक्तों से संग नहीं करूंगा, और यदि करना ही पड़ा तो जितना जरूरी है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, बहुत ही कम। फिर मैं असत्य नहीं बोलूंगा लेकिन केवल सत्य बोलूंगा। मैं भक्तों का अपराध नहीं करूंगा, मैं सभी आरतियों में जाऊंगा और मैं भगवान को पूजा और भोग लगाऊंगा। इस प्रकार से अलग अलग संकल्प लेने चाहिए रोज। और ये संकल्प फिर बाद में जब सोते हैं रात को उसको चेक करना है, मैंने क्या क्या किया इसमें, कहाँ कहाँ मैं त्रुटि में रहा। फिर आगे हमने देखा कि अभी हम क्योंकि क्रिया करने जा रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं भगवान की सेवा में शरीर से भी,
कार्य करने में कर्म का प्रतीक हाथ होते हैं। कर कर कर्म का प्रतीक होते हैं क्रिया करने वाले। भगवान की सेवा करने में हाथ सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं साधन है। यह हाथ प्रतीक है पूरे शरीर का भगवान की सेवा में लगने के लिए। तो इसलिए कर दर्शनम प्रभाते कर दर्शनम, सुबह में कर दर्शन करने का श्लोक है जिसमें कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी ही कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, ऐसे हाथ जब जोड़ते हैं कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, कर के मध्य में सरस्वती और कर के मूल में गोविंद। इसलिए प्रभात में कर दर्शन। तो हमने देखा कि कैसे भगवान की सेवा में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की आवश्यकता रहती है। लक्ष्मी के माध्यम से हमें स्थूल सामग्रियां प्राप्त होती है जिससे हम भगवान की सेवा करते हैं, और सरस्वती के माध्यम से वो भावना प्राप्त होती है। सरस्वती के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है कि हम हमारी कौन सी भावना अनुकूल है कौन सी प्रतिकूल है भगवान की सेवा करने में। और वो हम सरस्वती की कृपा से जो भी हमको शुद्ध भावना प्राप्त होती है उससे हम सेवा करते हैं। तो दोनों की कृपा भगवान, इसलिए हम उनको याचना करते हैं कि आप हमको गोविंद की सेवा में इस प्रकार से लगाइए, क्योंकि वे दोनों गोविंद की सेवा में इस प्रकार से लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ तक किया था कल। अभी हम भूमि के ऊपर पैर रखेंगे। अभी तक बिस्तर में था, तो भूमि के ऊपर पैर रखेंगे क्योंकि सेवा करने के लिए अभी आगे बढ़ना है। भूमि के ऊपर पैर रखना आवश्यक है। तो ये जानते हुए कि भूमि है वो माता है, इसलिए लेकिन पाद स्पर्श करना अवश्यंभावी हमारे लिए भगवान की सेवा करने में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए वो पाद स्पर्श करने के लिए हम उनसे क्षमा याचना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमको सेवा में लगने के लिए आधार दे। तो भूमि है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, वराहदेव। वराहदेव जो है उनकी पत्नी भूमि है। तो इसलिए वे भी, भूमि भी भगवान की सेवा में लग रही है और वो हमको आधार देती है भगवान की सेवा में लगने का। इसलिए हम उनको पाद स्पर्श कर रहे हैं तो हम उनको क्षमा याचना करते हैं। यदि हम श्रीमती राधा रानी या किसी को पाद स्पर्श करेंगे तो अपराध होगा ना हमें। तो इसलिए क्षमा याचना करते हैं कि सेवा के लिए आवश्यक है, इसलिए हम पाद स्पर्श कर रहे हैं। तो जो दायां पैर है, दायां राइट, उसको पहले भूमि पे रखते हैं और ये बोलते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसन, वसने मतलब जो समुद्र वसना है, समुद्र जिनके कपड़े हैं, पर्वत स्तन मंडिते और पर्वत जिनके स्तन है, ऐसे विष्णु पत्नी, ऐसी विष्णु पत्नी है। नमः तुभ्यम, आपको नमस्कार हो। पाद स्पर्शम, मेरा पाद स्पर्श, मेरे पैरों का स्पर्श आपको जो हो रहा है, क्षमस्व में, उसको आप क्षमा कीजिए। इस तरह से प्रार्थना होती है। ये भी श्लोक बहुत फेमस है, बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पे विशेष रूप से आप इसको पाएंगे माधव संप्रदाय के स्मृति अर्थ सागर पुस्तक में उन्होंने भी दिया है, और बहुत जगह पे है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वो दर्शन लिया है। और ये प्रयोग पारिजात, आचार मयूख में प्रयोग पारिजात में से कोटेड है। ऐसे ये सब अलग अलग कहानी का ग्रंथ है।
भगवंत भास्कर करके भी एक ग्रंथ है जिसमें धर्मशास्त्र की तरह स्मृति है, तो उसमें प्रयोग पारिजात से किया है ये कोटेशन। ये श्लोक के सब जो है वो कहीं ना कहीं शास्त्र से आ रहा है, और ये सभी संप्रदाय में, सभी वैष्णव संप्रदायों में और स्मार्त में भी एक ही समान पालन किए जाते थे ये सब चीजें। तो इस तरह से भूमि से क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद अभी सामान्य चीज सब अपना बिस्तर है उसको कर दो, साइड में रोल कर दो, और जो जगह पे सोए थे उसको साफ करो, और उसमें बिस्तर जो है उसको लगा के फिर वो जगह को साफ करना है, और अच्छे से साफ करना हो जगह। नहीं तो हम जहाँ जहाँ चलेंगे, यदि हम उसके ऊपर पैर रख देते बिस्तर हटाने के बाद, तो फिर जहाँ जहाँ चलेंगे वो सब अशुद्ध हो गया। इसलिए फिर सबको साफ करो फिर पोछा लगा के, अन्यथा। इसलिए ध्यान रखें थोड़ा साफ करने में। बेस्ट है पूरे, यदि छोटी सी जगह है तो पूरी जगह को ही पोछा मार दे, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लगती है, वो श्रेष्ठ है। और यदि कोई खाट पे सोया है उसका तो फिर अलग ही उपाय है। या तो यदि खाट हमेशा रहती है उस जगह पे, तो वो पूरा जो कक्ष है वो कक्ष ही हो गया सोने का कक्ष। वो कक्ष अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि आप उसको शुद्ध कर नहीं सकते हो, क्योंकि खाट हमेशा उधर ही पड़ी रहती है। पहले के जमाने में लोग एक ही जगह पे पड़ी रहने वाली खाट उपयोग नहीं करते जब तक कि वो कक्ष ही पूरा सोने के लिए, जैसे राजाओं का शयन कक्ष होता है अलग से, तो फिर वहां पे खाट होगी। अन्यथा वो उठाने वाली खाट होती है, लकड़ी की, लकड़ी का पर्यंक होता है या खाट होती है, उसको उठा लिया और कहीं रख दिया ऐसा, तो फिर उसमें नीचे सफाई करने की जरूरत नहीं है। वो तो फिर पूरा जो कक्ष साफ होगा उसी में सब सफाई हो जाएगी। कर सकते। तो उसके तरह पाँव रख के अगर दूसरी जगह जाते तो वहाँ भी क्या करना चाहिए, दिखता है हटने वाला पाँव रख के अभी तक तो उसी प्रकार से है, इसके ऊपर अभी रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन अभी तक इसी प्रकार से सीखा है कि बिस्तर हटा के यदि पैर रखते हैं तो फिर दूसरी जगह साफ करते, अन्यथा साफ। क्योंकि बिस्तर में से हम अभी इसके ऊपर अभी प्रश्न हो सकते हैं अलग अलग, इसको अभी बहुत और टटोला नहीं है, शायद इसमें थोड़ा भेद हो आगे जाके, जहाँ पे चले सब जगह। यहाँ तो पूरा कमरा ही साफ कर दिया, किस प्रकार से वो पता नहीं। अभी तो इस तरह से हम कर रहे हैं, बिस्तर हटा के ऊपर पैर नहीं रखे। गुरु महाराज बताते हैं कि यदि ज्यादा लोग सो रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग सो रहे हैं, कम लोग सो रहे हैं, लेकिन साफ होना चाहिए एक बार, चाहे कोई एक वही व्यक्ति करे, चाहे दूसरा व्यक्ति आकर के पूरे कमरे को साफ कर दे। मान लीजिए कि एक कमरे में अभी अभी जैसे यहाँ पे 2 लोग सोते हैं, तो 2 लोग ही सो सकते हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहती है, तो ऐसे केस में फिर पूरा कमरा ही साफ करो। तो मान लीजिए टेम्पल हॉल है यहाँ पे, इसमें एक ही व्यक्ति सो रहा है, तो उसी जगह को साफ करने का काम है बड़े कमरे में। लेकिन यदि उसी बड़े कमरे में ज्यादातर कमरा लोगों के द्वारा सोए हुए सब, तो फिर बाहर निकलो, हाथ पैर धो लो, फिर लो पोछा और पूरे कमरे में लगाना। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में से जगह तो कहाँ ढूंढते फिरोगे, एक आदमी अपना अपना करेगा, उसकी जगह एक व्यक्ति पूरा साफ कर दे, जैसे हम गुरुकुल में करते हैं। ज्यादातर कमरे में बच्चे, कमरे का ज्यादातर भाग में बच्चे सोते हैं, तो सब उठ जाते हैं, बिस्तर बिस्तर अंदर रखते थे, क्योंकि उसमें फिर ध्यान रखना संभव नहीं है कि एक के ऊपर पैर रखा कि नहीं रखा। बस सब बिस्तर अंदर रखे, फिर बाहर गए, हाथ पैर पोंछ कर धो करके पोछा लेके आए और पूरा कमरे में इस तरह से करते हैं। ना नहीं, सुबह की बात, हम अभी क्रिया शुरू कर रहे हैं ना अपने दिन की, उसी का भाग है। पहले ज्यादातर लोग दिन में नहीं सोते थे,
लेकिन हम सब क्या है, रोगी हैं, अस्वस्थ लोग हैं, व्याधिग्रस्त हैं। व्याधिग्रस्त को आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं, व्याधिग्रस्त लोगों को सोना पड़ता है दिन में। तो इस तरह से सब करें। और अभी और फिर ये सब करके अभी मैत्री आदि क्रिया करने जाए। मैत्री आदि क्रिया मतलब मित्र देव से जो संबंधित क्रियाएं हैं, मित्र देव है उनसे संबंधित जो क्रियाएं, अर्थात पेट साफ करना और लघु शंका इत्यादि, ये सब मित्र देव से संबंधित क्रियाएं हैं, तो उसको पूरा करें, कर जाएंगे। दंत धावन है, स्नान है इत्यादि, ये सब करें इसको इस तरफ जाओ। तभी वो सब क्रियाएं मैंने इसमें इसकी स्लाइड्स नहीं बनाई है। अभी इसमें यहाँ पे इस सब क्रियाओं के बाद स्मरण शुरू होगा भगवान का। क्रियाओं में भी स्मरण होता है, लेकिन विशेष बैठ करके जो स्मरण करना वो भी शुरू होता है इसके बाद। तो इसमें दो विभाग, दो विकल्प है। यदि अस्वस्थ है या तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असामर्थ्य है, असमर्थ है अभी स्नान करने के लिए, तो बिना स्नान किए भी स्मरण शुरू कर सकते हैं। कि श्लोक आता है, स्मरण की शुरुआत में ही श्लोक आता है, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपलय स्मृत पुंडरीकाक्षं सभाज्ञानंतर शुचिः। ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा जैसे भगवान श्री कृष्ण 70वें अध्याय में आता है दशम स्कंद के, वे स्मरण करते हैं अपने ऊपर स्नान से पहले शायद। इससे दो विकल्प है इसमें, या तो स्नान इत्यादि करके स्मरण करो, या तो तभी स्मरण करना शुरू करो बाद में स्नान करो। दोनों विकल्प हो सकते हैं। तो दंत धावनम इत्यादि क्रियाएं हम लेंगे, लेकिन उसके पहले स्मरण जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको लेते। इसलिए हरिभक्ति विलास में जब ये सीक्वेंस दे रहे हैं तो उसमें ये सब बता दिया, दंत धावन करो, ऐसा करो, लेकिन उसको डिटेल नहीं किया उधर, सीधा आगे लेकर के अब स्मरण की बात ऐसा करके। तो आसन के ऊपर बैठ करके फिर सबसे पहले गुरु के चरणों के ऊपर ध्यान करें, ये मंत्र बोल के, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। क्योंकि ये गुरु के का ध्यान करने का श्लोक है। ध्यान करो, ध्यान करते हुए गुरु के चरणारविंद पे, या तो पूरा मंगलाचरण बोल सकते हैं, या तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से लेकर के पूरा मंगलाचरण बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र तक का जो पूरा गुरु परंपरा का श्लोक है वो भी बोल सकते हैं। ऐसे ये ध्यान शुरू हो रहा है। तो ध्यान के विषय में जो स्मरण स्मरण का विषय है अभी, तो स्मरण के विषय में ये श्लोक महत्वपूर्ण है। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपलय स्मृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। चाहे कोई पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था को प्राप्त हो, वो यदि पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है तो बाहर से और अंदर से दोनों प्रकार से उसकी शुद्धि हो जाती है। ये गरुड़ पुराण 2:47-52 में दिया हुआ है श्लोक, और पद्म पुराण में है ऐसा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:113 में बताया है कि पद्म पुराण से श्लोक है, और गरुड़ पुराण में ये अभी उपलब्ध होता है
241-52। ये श्लोक तो सबको पता ही है। फिर आता है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित सर्वे विधि निषेधाश्यो रेतयोरेव किंकराः। सॉरी, ये ओम पवित्र पवित्र व गरुड़ पुराण का है, ये पद्म पुराण का है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयोरेव किंकराः। कि सभी जो विधि निषेध है वर्णाश्रम के, वो विष्णु का स्मरण करना हमेशा और उनका विस्मरण कभी नहीं हो, उसके दास, अर्थात वो इस चीज के लिए बने हुए हैं सब विधि निषेध, भगवान का हमेशा स्मरण हो और कभी विस्मरण नहीं हो। इसके विषय में हमने पिछले सत्रों में चर्चा कर ली थी कि ये श्लोक को किस प्रकार से देखते हैं। जब बड़ौदा में हम क्लास ले रहे थे कि जब व्यासदेव ने और भगवान ने स्वयं ये विधि बनाई हुई है कि उनका किस प्रकार से अपने कार्य करने की जिससे हमेशा भगवान का स्मरण हो, कभी विस्मरण नहीं हो, वो वर्णाश्रम विधि है। यदि हम कहते हैं कि बस तो भी भगवान का स्मरण ही करना है, तो हमको ये विधि की क्या जरूरत है, हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विधि बनाई, ऐसे करोगे तो स्मरण होगा हमेशा, तो हम वो नहीं करेंगे तो हम कैसे स्मरण कर पाएंगे। इसलिए स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है उसमें, इसलिए यहाँ पे स्मरण के श्लोकों में ये आता है। तो ये कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो स्मरण कर रहे हैं, तो ये उसका महत्व है, उसको स्थापित कर रहे हैं ये श्लोक, 2 श्लोक, कि जिससे हम अभी स्मरण ज्यादा उत्साहपूर्वक करेंगे। कि किसी भी चीज का महत्व जानते हैं तो हमें उत्साह आता है वो चीज करने का, तो इस हेतु महात्म्य श्लोक होते हैं। ये महात्म्य श्लोक बोल करके उसका महत्व ये रोज बोलने, इसलिए रोज हमको महत्व पता चलता रहे कि भगवान के स्मरण का, हमारी हर एक क्रिया में भगवान के स्मरण का कितना महत्व है। और फिर गौड़ीय वैष्णव की चतुश्लोकी जो है उसको रिसाइट कर सकते हैं। और ये जो चतुश्लोक के 4 श्लोक रिसाइट करने, तो ये अलग अलग संप्रदाय के लिए अलग अलग भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे चतुश्लोकियां हैं जो कोई, जैसे गजेंद्र मोक्ष की चतुश्लोकी है, उसको बोल सकते हैं। और ये इसका प्रयोजन क्या है कि ये हमको अपना जो ध्येय है, प्रयोजन है, जीवन का प्रयोजन, उसको ध्यान करने में मदद करता है, उसको याद रखने में मदद करता है, स्मरण करने में मदद करता है उसके। और उसके उस प्रयोजन के मार्ग में जो भी अड़चने आती है, रुकावटें आती है, उसको हटाने में हमको मदद करता है। विशेषकर जो हम सोए हैं, तो सोने पर हम सब भूल जाते हैं, वो चीज वापस हमको स्मरण करनी है, इसलिए स्मरण से शुरू होता है दिन। सोने पे हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सोना मतलब नींद मतलब अज्ञान, बहुत सी चीज याद थी वो सब भूल जाते हैं, तो इसलिए वापस स्मरण करो, फिर इससे वो स्मरण भी हो और नींद के कारण अलग अलग प्रकार के जो अड़चने रुकावटें आई है प्रयोजन को प्राप्त करने, वो सब भी हटे। एक शुभ वातावरण का निर्माण आंतरिक रूप से स्मरण है। तो गौड़ीय चतुश्लोकी हरिभक्ति विलास तीसरे विलास के 23वें श्लोक से शुरू होती है। उसमें 4 श्लोक है। ये पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम 10:90-48। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदु यदुवर परिषत् स्वैर दोर्भिरस्य न धर्मम स्थिरचर वृजिन्नघ्न सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम। ये इसके जो अर्थ है आप सीधा भागवतम सेट में देख लीजिएगा, नहीं है तो खरीद लीजिएगा भागवतम सेट। यहाँ पे अंग्रेजी में है, अभी उसको हिंदी में पहले 4 श्लोक ले लेते, हिंदी में करना तो कठिन हो जाएगा। तो प्रथम है, फिर द्वितीय जो है वह स्मृत सकल कल्याण भाजम यत्र जाय, स्मृत सकल कल्याण भाजम यत्र जायते भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तम अजम नित्यम व्रजामि शरणम हरिम। दूसरा श्लोक है,
कि मैं उन हरि भगवान हरि की शरण लेता हूं जो अज है, जिनका जन्म नहीं होता है, अज है, जो नित्य है, और जिनके बारे में सुनने और स्मरण करने से हम हर एक प्रकार का कल्याण या शुभ प्राप्त करते हैं। स्मृते यत्र सकल कल्याण भाजनम जायते, वो जो पुरुष है, जो अजय है, नित्य है, उनकी शरण में, उन हरि की शरण में ग्रहण करता हूँ। फिर ये कृष्ण करनामृत 251 से हरि भक्ति विलास 325। विदग्ध गोपाल विलासिनी नाम संभोग चिह्नांकित सर्वगात्रम पवित्रमाम्नाय गिरामगम्यम ब्रह्म प्रपद्ये नवनीत चौरम। मैं उन परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो नवनीत चोर है, वो पूरी तरह से शुद्ध और आध्यात्मिक है। वो वेदों के शब्दों द्वारा भी गम्य नहीं है, और गोपियों के साथ उनके आदान प्रदान से अलग अलग प्रकार के चिन्ह उनके शरीर पर लगे हुए हैं, जो भगवान गोपाल की जो सुंदरता है उसके द्वारा मोहित हो गई गोपियां हैं। ऐसे ये प्रयोजन श्लोक है। फिर ये भागवतम 10:46 में हरिभक्त विलास 3:26। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम व्रजांगनानां दिवम अस्पृशद ध्वनिः दध्नश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते येन दिशाम अमंगलम। तो जैसे ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही जोर से अरविंद लोचन, पद्मलोचन भगवान श्री कृष्ण की गुणगान गाती हैं, तो उनके जो गीत हैं वो मक्खन को जो मथन कर रहे हैं उसके उसकी जो ध्वनि है उसके साथ तालमेल बैठ रहा है उसमें। और ये जो गीत है उसकी ध्वनि पूरे सब लोकों में, अंतरिक्ष में गई है, और इससे सभी दिशाओं की जो अशुभ स्थिति है वो समाप्त हो गई। इस तरह से दर्शन स्कंद में आता है। और इसके बाद सनातन गोस्वामी जो ज्यादातर चतुश्लोकी जो होती है सभी अलग अलग शिष्टाचार में प्राप्त है अलग अलग संप्रदायों में, जो कि गजेंद्र मोक्ष चतुश्लोकी है, उसको बोलना है, ऐसा कहना, इसको उच्चारण करना है, ये गजेंद्र मोक्ष चतुश्लोकी। लेकिन ध्यान करना है कृष्ण के रूप में। गजेंद्र मोक्ष चतुश्लोकी विष्णु के लिए है, लेकिन कृष्ण के रूप में ध्यान करना, क्योंकि विष्णु अपने मूल रूप में कृष्ण है। तो गजेंद्र मोक्ष चतुश्लोकी हरिभक्ति विलास 3:28, 29, 30, 31 ऐसे हैं। प्रातस्मरामि भवभीति महार्ति शांत्यै नारायणं गरुडवाहनाब्जनाभं ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र नेत्रं प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायण प्रवण विप्रपार परायणस्य।
प्रातर्भजामि भजताम अभयंकरं तम प्राक् सर्वजन्म कृत पाप भयावहत्यै ओग्राह वक्त्रि पतितांघ्रिगजेन्द्र घोर शोक प्रणाशमकरोत् धृतशंखचक्रः श्लोकोत्रयमिदं पुण्यं प्रातः प्रातः पठेत्तु यः लोकत्रयस्गुरुस्तस्मै दद्यादात्मपदं हरि। ये 3 श्लोक जो बोलते हैं उनको भगवान अपने चरण कमल देते हैं। इसके अनुवाद इस प्रकार से है। इस प्रातः काल में मैं भगवान नारायण के ऊपर ध्यान करता हूँ, जो कि गरुड़ के ऊपर जो गरुड़ जिनका वाहन है, गरुड़ के द्वारा वाहित है, और जिनका पद्मनाभ है, जो नाभि है वो कमल सदृश है, कमल है, और जिनकी जो आंखें हैं वो कमल के जो पंखुड़ियां हैं उनके जैसी। वो हमेशा अपना चक्र धारण किए रहते हैं अपने हाथ में, अपने भक्तों को बचाने के लिए। इस भौतिक संसार के बहुत बड़े भय से अपने भक्तों को बचाने के लिए चक्र धारण किए हुए हैं भगवान। इस प्रातः समय में मैं अपने मन, वचन और मस्तक से नारायण के जो चरण कमल है उसके ऊपर ध्यान करता हूँ, जो कि परम पुरुष है। वो ब्राह्मण और भक्तों को, वो अपने आप को ब्राह्मण और भक्तों को दे दिए हैं, जो कि हमेशा उनके मतलब ब्राह्मण और भक्त हमेशा भगवान के गुणगान करने में लगे रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। इस प्रातः काल में मैं उन नारायण भगवान के ऊपर ध्यान करता हूँ जो अपने भक्तों को अभय दान देते हैं, उनके सभी पूर्व अर्जित पाप कर्मों को नाश करके। एक बार गजेंद्र, जो हाथियों में श्रेष्ठ थे, वो बहुत ही बड़े भय में फंस गए, भय में पड़ गए क्योंकि उनका जो पैर था वो एक मगर के द्वारा पकड़ लिया गया था। उस समय भगवान नारायण वहां पे प्रकट हुए और अपने शंख और चक्र से गजेंद्र को सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर दिया। और चौथा श्लोक का अनुवाद ऐसा है कि भगवान हरि जो तीनों लोकों के नाथ हैं, वो अपना धाम देते हैं ऐसे लोगों को जो ये 3 श्लोक सुबह में उच्चारण करते हैं रोज नियमित नित्य। तो इस तरह से ये स्मरणम में गजेंद्र मोक्ष, ये स्टैंडर्ड है, ये लगभग सभी संप्रदाय में गजेंद्र मोक्ष का तो होता ही है, और फिर अपने प्रयोजन के अनुसार कुछ अलग हो सकता है। तो गौड़ीय संप्रदाय के लिए प्रयोजन तत्व में तो पहले गौड़ीय चतुश्लोकी और फिर ये गजेंद्र मोक्ष। इसके बाद प्रणाम करना है भगवान को। ये स्मरणम के श्लोक हो गए, भगवान को स्मरण करना अलग अलग प्रकार से। ऐसे बहुत सारे श्लोक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही श्लोक पूरे साल अलग अलग, एक महीना ये करेंगे एक महीना वो करेंगे। ऐसे जैसे अलग अलग महीनों के भी हम अलग अलग, दामोदर मास है तो उसमें विशेष दामोदर से संबंधित, भगवान दामोदर से संबंधित श्लोकों को
स्मरण कर सकते हैं सुबह में। फिर ये प्रणाम मंत्र भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये पहला प्रणाम मंत्र है, ये तो सबको पता ही है। ब्राह्मण के देवता, गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले, हित के लिए हमेशा सोचने वाले, और जगत के हित के लिए सोचने वाले कृष्ण को, गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। और प्रणाम करने के और दो मंत्र हैं जो सनातन गोस्वामी देते हैं। ये गरुड़ पुराण से है, 396, हरिभक्ति विलास 396 में दिया है। असुर विबुध सिद्धैर ज्ञायते यस्य नान्तः सकल मुनिभिरन्तश चिंतये यो विशुद्धः निखिल हृदि निविष्टो वेत्ति य सर्वसाक्षी तम अजममृतमीशं वासुदेवं नतोस्मि। मैं प्रणाम करता हूँ वो जो अजन्मा, अजम, जो नित्य है, जो परम नियंता है, वासुदेव, उनको, जो मैं उन वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जो अजन्मा है, नित्य है, परम नियंता है, और जिनकी सीमा कोई भी असुर नहीं जान सकता। ना तो देवता जानते जिनकी सीमा, या तो सिद्ध लोग भी जिनकी सीमा नहीं जानते। सीमा मतलब उनके शक्तियों का पार क्या है, अंत क्या है, वो नहीं जानते हैं। और जिनका आध्यात्मिक स्तर जो है वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, सभी बड़े ऋषिगण, और जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, स्थित है सबके हृदय में, और जो सब कुछ जानते हैं, और जो सभी चीजों के साक्षी हैं, ऐसे वासुदेव को मैं नमन करता हूँ। फिर दूसरा श्लोक है उसमें, ये टोटल तीसरा श्लोक है प्रणाम में। यज्ञिभिर्यज्ञ पुरुषो वासुदेवश्च सात्वतैः वेदांत वेदिभिर्विष्णु प्रोच्यते यो नतोस्मितम। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो यज्ञ करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा यज्ञ पुरुष की तरह जाने जाते हैं, जो भक्तों के लिए वासुदेव की तरह जाने जाते हैं, भक्तों के द्वारा वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, और जो वेदांत को जानने वाले लोगों के द्वारा विष्णु के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। विष्णु पुराण में से ये उद्धृत है, हरिभक्ति विलास 397। तो इस तरह से ये बोल करके फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है भगवान को कम से कम 4 बार। अभी दंडवत प्रणाम कैसे करते हैं उस विषय में सनातन गोस्वामी बताते हैं। अन्य अन्य अन्यत्र प्रणाम कैसे करते, प्रणाम का पूरा सेक्शन है। तो उसमें दोर्भ्याम पदभ्याम च जानुभ्याम पुरुषा शिरसा दृशा मनसा वचसा चैति प्रणामो अष्टांगो ईरितः। अष्टांग ईरितः, अष्टांग प्रणाम के बारे में है, साष्टांग प्रणाम जिसको हम कहते हैं, दंडवत जिसको कहते हैं, कि ये 8 इसमें भाग है अष्टांग में। दोर्भ्याम मतलब दोनों हाथ, पदभ्याम मतलब दोनों पैर, जानुभ्याम मतलब दोनों जांघें, पुरुषा मतलब छाती, शिरसा मतलब सिर, और दृशा मतलब दृष्टि, मनसा मतलब मन से, और वचसा वचन से। इसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं।
इसलिए प्रणाम का एक भाग है प्रणाम मंत्र बोलना, प्रणाम का दूसरा भाग है दर्शन, भगवान का दर्शन करना। या तो एक तो दर्शन करना, यदि दर्शन नहीं करते हैं, एक होता है कि साक्षात सामने तब आप प्रणाम कर रहे हैं, दूसरा साक्षात सामने नहीं है तो जब प्रणाम करते हैं तब मन में आंखें थोड़ी देर बंद करके नीचे मन में भगवान के चरण कमल है या तो गुरु के चरण कमल है, ऐसा ध्यान करके हमारा सिर उनके चरण कमल के ऊपर है, ऐसा ध्यान करते हैं और इस तरह से प्रणाम करते हैं। यदि गुरु साक्षात सामने है तो विधि ये है कि उनके चरण कमलों पे सिर रख दो जैसे। और तो ये मनसा वचसा और दृशा तो तीनों हो गए। तो मन से भी ऐसे हम भगवान के चरण कमल या गुरु के चरण कमल पकड़ रहे हैं, इस तरह से विचार रहता है उसमें। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अष्टांग प्रणाम है, उसमें इस प्रकार से क्रम है कि जमीन को पहले दोनों हाथ छुए, दोनों पैर छुए, फिर दोनों जंघा, फिर छाती और फिर सिर, इस प्रकार से छुए। और इन पांच के अलावा दृष्टि भगवान को देखें, मतलब दर्शन करें और उनका स्मरण करें, इस प्रकार जैसे मैंने अभी बताया उस प्रकार से करें कि हमारा जो सिर है वो भगवान के चरण कमलों में है या तो गुरु के चरण कमलों में। और फिर प्रेयर भी प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझे बचाए, ऐसी प्रार्थनाएं कर सकते कर दें कि भगवान मुझे बचाए, मुझे मुझसे संतुष्ट हो, इस तरह से मन में। चैतन्य चरितमृत 3:16-51 में ये बताया है कि भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान हमारे बाएं साइड होने चाहिए, ये 3:16-51 में बताया। चैतन्य चरितमृत 3 मतलब अंत्य लीला, 16वां अध्याय 51वां श्लोक। ये प्रणाम के विषय में आ गया। अभी हम वापस जाते हैं, समय भी हो रहा है। यहाँ तक किसी का प्रश्न है, फिर हम वापस जाएंगे। वो स्नान तो सब रह गया, बाकी है स्नान, बिना स्नान किया है। कैसे आते कृतांजलि ये सही है, सबसे श्रेष्ठ है कृतांजलि करें। यदि साक्षात सामने है, जैसे गुरु का साक्षात यदि प्रणाम करते हैं तो पारंपरिक पद्धति है कि इस प्रकार से हाथ रख करके दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना पैर और बाएं हाथ से गुरु का बायां पैर, उसको पकड़ के सिर गुरु के पैर के ऊपर ऐसा करके पूरा प्रणाम होता है। वो पारंपरिक पद्धति है, साक्षात सामने आता है। अन्यथा कृतांजलि ही, जैसे ध्रुव महाराज जी भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसे बताया भी गया है, यत्र यत्र गुरुं पश्येत् तत्र तत्र कृतांजलि ही प्रणम्य दंडवत भूमौ छन्न मूल विवधुमा। तो कृतांजलि श्रेष्ठ है। उसके बाद ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, हाथ होने चाहिए जमीन पे, ये मिनिमम है। कृतांजलि को ये सामान्य रूप से व्यवहार में देखा जाता है कृतांजलि, लेकिन हाथ सिर के ऊपर नहीं है सर। लोग तिलक बचाने के लिए यहाँ पर ऐसा करके प्रणाम करते हैं, नीचे भूमि पे सिर नहीं लगने देते, हाथ रखते भूमि पे और फिर सिर उसके ऊपर रखते हैं, नहीं सिर अंदर लगना है।
या तो ऐसा कर देते हैं, कान से प्रणाम करते हैं, क्योंकि तिलक, उनको डर है कि तिलक भूमि पे लगेगा तो मिट जाएगा, वो गलत है। कोई ऐसे करते हैं, ऐसा करके प्रणाम करते हैं। या तो कोई प्रणाम करते समय कोई एक अंग को नहीं लगाते, हाथ नहीं लगाएंगे, सिर नहीं लगाएंगे, ये सब त्रुटिपूर्ण प्रणाम है, इसलिए वो सही प्रणाम नहीं है। सभी अंग होने चाहिए। और एक हाथ से प्रणाम करना अपराध है, ये 64 अपराध की लिस्ट में है। चालू माला और बंद माला, वहां पे ये नहीं लिखा कि माला चालू है तो अपराध नहीं है। करते हैं तो हम तो बहुत अपराध करते हैं, इसलिए तो हरि नाम स्फुरित नहीं होता है हृदय में। हम करते हैं तो सही थोड़ी ना हो गया। एक हाथ से प्रणाम करना अपराध, ये स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसलिए एक हाथ से प्रणाम ना करें। इस तरह बिना हाथ प्रणाम करना भी अपराध है, क्योंकि किसी को बोला एक हाथ से प्रणाम करना अपराध, तो क्या करते भी, एक हाथ नहीं रखेंगे, 2 जीरो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो आया ही नहीं प्रणाम का भाग ऐसे। उससे कैसे प्रणाम किया है, जैसे माला नहीं जाती है। निकालो बाहर, 2 हाथ करो, प्रणाम करो, वापस पकड़ो। जो प्रणाम करे साष्टांग प्रणाम करना, तो भक्ति मुद्रा ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दोनों दोनों सही है, कृतांजलि ज्यादा सही है, वो भी सही है, दोनों सही है। दोनों व्यवहार में पाई जाती है, कृतांजलि ज्यादा है, शास्त्र में कृतांजलि का वर्णन ज्यादा है। कृतांजलि मतलब ऐसे व्यवहार में दोनों पाई जाती है। अब सन्यासियों के व्यवहार में देखेंगे तो प्रणाम करते समय हाथ भूमि को स्पर्श करते हैं, आचमन करना नहीं, हाथ का भूमि पे स्पर्श होने पे इस प्रकार से आचमन नहीं करते हैं। माला आप ऐसी भूमि पे है, मल वाली भूमि पे, और अलग वस्तु, थोड़ी बुद्धि भी लगानी है, थोड़े कॉमन सेंस चाहिए। सामान्य रूप से मंदिर में जब प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप प्रणाम किए अभी नीचे हाथ लगा तो माला के लिए पहले आपको। और आचमन नहीं बोलते उसको, उसको बोलते, आचमन हम बोल देते हैं उसको अन्य जनरल, लेकिन उसको प्रोक्षण बोलते हैं, क्योंकि आचमन की अलग विधि होती है। कुछ आरती वगैरह देखने जाना है तो प्रणाम करते, आरती प्रणाम क्यों जमीन जहाँ तक हुआ, अगर किसी जगह जाना है तो आरती हो रहा है, फूल है या आरती है जो देने जाना है तो हाथ आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से, लेकिन सामान्य रूप से हम ऐसा करते पाते हैं भक्तों, क्योंकि केवल जमीन की बात नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ छुआ है हाथ, इसलिए कोई भी शुद्ध वस्तु पकड़ने से पहले ये अच्छी आदत है कि एक बार प्रोक्षण कर ले हाथ का। कोई भी शुद्ध वस्तु, हमको पता नहीं कहाँ क्या प्रमादवश क्या छू दिया, हमको पता नहीं है, इसलिए इसलिए वो आदत अच्छी आदत है, कुछ उसमें नुकसान तो है नहीं, शुद्ध है तो भी शुद्ध कर दिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आसन में उसको पाँव से हटाना, आसन को पांव से खींचना, ये उन छोटी छोटी बातों में आता है, जैसे दाएं हाथ से कुछ, सब कुछ दाएं बाएं हाथ का उपयोग, बाएं हाथ का भी उपयोग नहीं करना है कुछ लेने देने के लिए। ऐसे आसन को पैर से घसीटना, वो भी एक अपराध में है। ये अपराध की दृष्टि कैटेगरी नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये असभ्य व्यवहार है, उस वो वर्जित है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। आसन को पैर से नहीं खींचना है ऐसा। इसलिए पॉइंट आता है, आसन को हाथ से पकड़ेंगे कहीं रखेंगे तो हाथ को फिर प्रोक्षण करना पड़ेगा, तो हाँ करो यदि आजू बाजू में। इसलिए व्यवस्था उस प्रकार से, आचमन कप भी है रूम में, इसलिए हम बोलते हैं ना आचमन कप रखो भाई, जिससे कुछ भी ऐसी चीज हमको शुद्धि वाली करनी है, आसन को हाथ से पकड़ के रखा, फिर कर लिया, 1 मिनट भी, आधा मिनट भी नहीं लगता है, 15 सेकंड भी नहीं लगती है, 5 सेकंड लगती है, तो शुद्धि पालन हो गई। लेकिन यदि उधर नहीं है आचमन कप,
अभी कौन उधर जाए, 1 मिनट लगेगी वापस तो क्या, तब तक कोई आसन उठा के लेके चला जाए। इसलिए सब व्यवस्था है। अभी मैं भी ये सब चीजें गलत करता दिखूंगा तो मुझसे सीखना मत, मुझे बताना आप गलत कर दो, ताकि कोई बोलने वाला होगा तो मुझसे भी पालन होगा। मैं सब बोल रहा हूँ लेकिन मैं स्वयं भी सब कुछ पालन नहीं कर रहा हूँ। जितना हम पालन, जैसे हमने पहले सेशन में लिया था, जितना पालन करेंगे उतना लाभ है। जितना कर सकते करना चाहिए, उस तरफ रुझान होना चाहिए हमेशा। माला कर रहे हैं सुबह से, माला हमारा 5:30 के टाइम मंदिर में 4:30 होता है। यहाँ मंदिर में जाके फिर 4 रहता है, 4:30 के रहता है। उस समय अगर हम माला पहले कर रहे हैं आरती के टाइम, तो ये देखा जाता है कि माला भी पूरा होने वाला है, कुछ माला बाकी है, कुछ मतलब मन का बाकी रहता है और शंख बज गया। शंख खुलने वाला है अभी, माला कुछ 10-12 जो भी मन का बचा है, तो वो माला पूरा करके जाना है या कि मतलब वहीं पे अगला सोच के प्रणाम करना है? मैं आपको जो बोलूंगा उसमें फिर आप पालन करना होगा। हाँ माला छोड़ दो, माला वापस कर दो, तो ज्यादा करने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, श्रेष्ठ ये है, यदि इसके लिए सामर्थ्य नहीं है तो माला उधर छोड़ो, थोड़ा पीछे जाओ, बाद में कर लो। लेकिन जो जिस चीज का समय है वो समय उसको अटेंड करना सही है। और मैं भी ऐसा करता पाऊँ तो आप मुझे टोकिएगा, ताकि कोई टोकने वाला होता है तो चीजें जीवन में उतरती है। कोई टोकने वाला नहीं है तो ठीक है ना, प्रमाद आलस्य, ठीक है ना, ये माला कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है। जाना है समय देखिए एक बार 5 मिनट बाकी है, अभी 5 मिनट हमारा तो उससे 5 मिनट दूसरा अरेंजमेंट कर लिया। ऐसा करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि मन कहता है चलो ना कर लो ना 5 मिनट एक्स्ट्रा करके, मंगला आरती में से टाइम चला जाएगा, टाइम बच गया ना अपना 5 मिनट। जब 5 मिनट मंगला आरती लेट जाएंगे तो 5 मिनट मंगला आरती लेट खत्म नहीं होने वाली, तो हमारा टाइम बच गया, एक माला हो गया। ऐसे मन के तो 1000 बहाने रहते हैं। माला या तो छोड़ दो या तो पूरा कर लो। पूरा करके नहीं जाना है, पूरा करके जाएंगे तो शंख बज गया ना, फिर आपको खाना प्रसाद नहीं मिलेगा। माला आदि भी नहीं कर सकता है, माला आदि भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ है कि भाई ये पूरी कर लो ना भाई, क्या बात है उसमें, एक माला ज्यादा हो गई दिन में, उसमें नुकसान थोड़ी ना, 16 मिनिमम है ना। हम जब प्रण लेते हैं दीक्षा के समय, ऐसा नहीं बोलते मैक्सिमम 16 करूंगा, तो मिनिमम है। छोटा सा यदि कोई काम है बीच में 1 मिनट का और उसके लिए आपने छोड़ी कंटिन्यू करी, ठीक है, लेकिन आप अभी सुबह आधी छोड़ी थी और पुस्तक वितरण करके आए, फिर आधे से उठा रहे हैं, तो वो गलत है। शंख शंख बजता है तभी माला कर सकते हैं, एक बार बजता है तो उसमें हमें क्या क्या जरूरत क्या है, ऐसी प्रश्न ये आएगा, ऐसी जरूरत क्या है, शंख बजना क्या महत्वपूर्ण नहीं कि उसको सुने नहीं। उसमें ऐसे है कि भगवान कुछ ऐसे अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन हमें अपनी भावना पूछनी है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, प्रभुपाद की जय। की जय।